उत्तर प्रदेश के 2 इलाकों में लोग आजकल बड़े ही खौफ में हैं और खौफ इंसान का नहीं है, ये खौफ एक जानवर का है। और ये 2 शहर हैं मेरठ और लखीमपुर खीरी। मेरठ शहर के कैंट इलाके में तेंदुआ घुस आया है जो अब तक पकड़ से बाहर है। वहीं लखीमपुर खीरी इलाके में एक आदमखोर बाघ के दहशत में लोग जीने के लिए मजबूर हैं। मेरठ में बेकाबू तेंदुए ने कुछ लोगों को घायल कर दिया, लेकिन लखीमपुर खीरी इलाके में तो आदमखोर बाघ ने एक शख्स को अपना शिकार बना डाला। उस बाघ ने एक दूसरे व्यक्ति को भी घायल कर दिया है। बाघ के खौफ की वजह से लखीमपुर खीरी इलाके में 15 प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का आदेश प्रशासन ने सुना दिया है। मेरठ में जो बाघ घुस आया था वो तो एक अस्पताल के अंदर भी चला गया था और उसने 2 लोगों को घायल भी किया है। कैंट का ये इलाका है जहां पर थोड़ी हरियाली ज़्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भरी आबादी का ये इलाका है और शहर के ठीक बीचों बीच ही कैंट का इलाका भी पड़ता है, जहां पर इस तरह से एक तेंदुए का घुस आना लोगों को हैरान भी कर रहा है, लोगों को डरा भी रहा है और शायद इस बात की तरफ संकेत भी दे रहा है कि कैसे जंगली जानवरों की अपनी ज़मीन इंसान धीरे धीरे खाता जा रहा है और जंगली जानवर अब मजबूर हैं इंसानी इलाकों में घुस आने के लिए। मेरठ के तेंदुओं को पकड़ने के लिए पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है, आर्मी बुला ली गई है, लेकिन कल से अब तक ये तेंदुआ काबू में ही नहीं आया है। पकड़ने के चक्कर में एक इंस्पेक्टर घायल हो गया है। इंसानों की जान पर आफत है और पूरी रात लोगों की चक्कर काट रही है। सुबह होते ही फिर से तेंदुए की तलाश में लोग जुट जा रहे हैं। आप लोग जितने यहाँ पर अंदर लोग इकट्ठे हुए हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाहर चले जाएं। यूपी का शहर मेरठ एक तेंदुए के आतंक में सहमा हुआ है। शहर की पूरी पुलिस फोर्स लगा दी गई। उससे भी बात नहीं बनी तो आर्मी बुला ली गई। शहर के लोग अलग से साथ देने के लिए जुट गए, लेकिन एक अकेला तेंदुआ सब पर भारी पड़ा हुआ है। लाठी डंडे फेल हो गए तो 303 SLR राइफल और AK-47 से तेंदुए को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन तेंदुआ किसी के हाथ नहीं आया। कल सुबह 10 बजे से रात के 2 बजे तक एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया। तेंदुए को बेहोशी का इंजेक्शन भी लगाया गया, लेकिन इंजेक्शन भी तेंदुए का होश नहीं उड़ा सका। तेंदुआ कैंटोनमेंट हॉस्पिटल से दीवार कूद के मंगल पांडे बाजार वहां गया, अभी तक पता नहीं लग रहा। दहशत तो सिंगी किंग की फैलेगी भैया। जो है इसमें से अस्पताल में से निकला एक आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ था, उसे घायल करा उसने। अच्छा। और घायल करते हुए इधर निकल के भाग गया। था क्या वो? बस यहाँ बाथरूम के गेट से एकदम बाहर निकला, वो एकदम पीछे की तरह मेरे भागा, मैं बाहर भाग गया और उसके बाद फिर मुझे पता यही 3-3.5 फुटा। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? नहीं सर, मैं तो बाहर भाग गया, उसके बाद डर के मारे। उसे पकड़ने की कोशिश में सदर थाने के इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। जब पकड़ में नहीं आया तो थक हार कर प्रशासन ने शहर में अलर्ट जारी कर दिया। बच्चों को घर से बाहर ना निकलने की ताकीद की गई है। खासतौर से बिजनौर से जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञ टीम उसको बुलाया गया है यहाँ पर और वो लगातार यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि उसको यहाँ पर लोकेट करें और लोकेट करके उसको ट्रैंकुलाइज करके तेंदुए को पकड़ सकें, ये प्रयास चल रहा है। कितने लोगों को घायल कर चुका है अभी तक कुछ जानकारी? घायल करने का जो खासतौर से 4 लोगों को घायल करने की सूचना है और मामूली रूप से घायल हुए हैं और इसके अलावा कोई और व्यक्ति हताहत हुआ हो ऐसी कोई सूचना नहीं है। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई है क्योंकि अभी शहर में ही कहीं छिपा हुआ है तेंदुआ। फिक्र जान की है दोनों को, तेंदुए को अपनी और इंसानों को अपनी। उस्मान चौधरी, मेरठ, आज तक। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता उस्मान चौधरी जो कि इस वक्त मेरठ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं, उन्हीं से बात करते हैं। उस्मान, ये बताइए कुछ भी क्या इस तेंदुए के बारे में पता चल पा रहा है, क्योंकि अब तो ये कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। रितुल जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रात से ही पूरा प्रशासन और सेना और वन विभाग की टीम इस खोजबीन में लगी हुई है कि तेंदुआ जब से भागा है, जब से उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। जगह जगह लोगों की शहर में भीड़ है और हर किसी की जबान पे सिर्फ यही है कि तेंदुआ यहाँ है, तेंदुआ यहाँ है। पूरी तरीके से बाजार बंद है, स्कूल बंद है और हर आदमी के मन में दहशत है।
जी, लेकिन उस्मान, जो वन विभाग की टीम यहाँ पहुंची थी, उनके पास ट्रैक करने के तरीके होते हैं, क्या उनको भी समझ नहीं आ पा रहा है? क्या ये भी मुमकिन है कि वो शहर छोड़ के जा चुका हो? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जब ये लोग इसको पकड़ने के लिए आए, इन्होंने बहुत कोशिश करी। ये तेंदुआ इतना मजबूत था कि वो रुका ही नहीं। उन्होंने इंजेक्शन लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन ये जो एक सीमेंट की जालियां थी उनको तोड़ करके ये भाग गया। सेना भी वहाँ खड़ी थी, वहाँ उसने घायल किया और भाग गया। और अभी तक वन विभाग का ये कहना है कि हो सकता है कि ये शहर छोड़ के चला गया हो, लेकिन अभी तक इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो मेरठ शहर में जो तेंदुआ घुस आया था, जिसने एक अस्पताल में भी आतंक मचाया, फिलहाल ना तो वो नजर आ रहा है और ना ही वन विभाग के हाथ लगा है। लोग अभी भी दहशत में है कि न जाने किस कोने से कहां तेंदुआ निकल आए और हमला कर दे। और अगर बाघ की बात करें तो वो चिड़ियाघर या टीवी पर दिखें तो अच्छे ही लगते हैं, लेकिन वही बाघ अगर खुले में आपके सामने आ जाए तो घिग्गी बन जाएगी। और बाघ अगर आदमखोर हो तो फिर सोचिए क्या हाल होगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी इलाके में भी ऐसे ही खौफ का मंजर है, जहां एक आदमखोर बाघ घूम रहा है। 15 प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। इक्कीस फरवरी को पहली बार कैमरे पर कैद हुआ ये बाघ। बड़ा ही बेफिक्र दिख रहा है जंगल का ये बादशाह, लेकिन इसके खौफ ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में दहशत का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया है, जिसका असर यहाँ के लोगों की आम जिंदगी पर पड़ने लगा है। पिछले 3 दिनों में इसके आतंक की वजह से लखीमपुर खीरी इलाके के लगभग 15 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फरमान प्रशासन ने जारी कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसने 21 फरवरी को एक शख्स छैल बिहारी को अपना शिकार बना डाला, वो भी इतनी बेरहमी से कि जिसने भी देखा सकपका कर रह गया। अब कोई अनहोनी सामने न आए, इसलिए स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बाघ के आतंक की सूचना जब मिली तो मेरी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से दूरभाष पर वार्ता हुई और उनके द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में लगभग 15 स्कूल अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद करा दिए गए। बच्चों का नहीं, हमारे पूरे गांव को खौफ है कि हम लोग किसान लोग जो भी हैं, गरीब परिवार जो अपनी रोजी रोटी चलाता है, वो घर से नहीं निकल रहा है कि अगर अकेले दुकेले जाएंगे वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगी, कहीं अटैक कर दिया तो जान चली जाएगी। यहाँ बाघ आया हुआ है, मम्मी पापा भेज नहीं रहे हैं, इसलिए डर लग रहा है कि स्कूल ना जाओ। 21 फरवरी को इस बाघ ने एक शख्स को मारने के बाद एक व्यक्ति को घायल कर दिया था। गांव वालों की माने तो वन विभाग सिर्फ ये इंतजार कर रहा है कि वो अपने आप जंगल में चला जाए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक लखीमपुर खीरी का ये इलाका खौफ के साए में ही जीने के लिए मजबूर है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, आज तक।